इस वक्त कुरान, अहादीस और जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उनके अक़वाल और वेद, ऋग्वेद, जितनी भी चीज़ें आती है आप समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, उन सब को मुलम्मा लगाकर कुरान और अहादीस के पसे मंजर में बयान करना हजरत मौलाना अमानुल्लाह चतुर्वेदी साहब का ये खासा है। एक और बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी तकरीर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज लेकिन मुख्तसर वक्त में मुदल्लल मोतबर बातें आप जब तक समात करेंगे आप तक पहुंचाएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि हजरत मौलाना अमानुल्लाह चतुर्वेदी साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि पिछले 2 से 3 साल में बिहार, बंगाल, झारखंड में जाकर इन्होंने इतनी तेजी के साथ इल्मी तबके में और बाज़ौक़ लोगों के दरमियान अपनी जगह बनाई है जहां बहुत कम लोग इतने कामयाब मिलेंगे। मैं इस वक्त इंतहाई अदब के साथ हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी, एक और बात यह है कि हजरत को मैंने तकरीर करते हुए भी 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये इनाम पाते हुए देखा है। यह हिंदुस्तान का पहला खतीब है। आइए इंतहाई अदब के साथ आपकी आवाज बनकर, आपके दर्द और आपके दिल की आवाज बनकर हजरत मौलाना अमानुल्लाह कासमी साहब चतुर्वेदी को मैं आवाज देना चाहता हूं। हजरत तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से महजूज मुस्तफीद फरमाए। इन 4 मिसरों के साथ के दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हजरत मौलाना अमानुल्लाह कासमी साहब चतुर्वेदी अपने खूबसूरत खिताब के साथ में ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवन मंगलम जीवनम लाता बरा दाता मई है मंगलम है कुटी कुटी परिणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म यदे बंधुद्यान दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि दो दशरा बिलम बलम शुभ मंगलम मंगलम हे आमना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियाथम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धि संग्रम चाकुधारम ला इलाहा निपापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार सम विदायम तदुदि इंदरम मित्रम रूरवम पुरत्वारमंतात्मा प्रवेशो शांति पराशा भूति मपास्ते संदुषम मह प्रथम मह बलवतम मह सुखम मह यदा यदा धर्मशगत भारत वेदतानम धर्मस्य हे जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम परुस्तमतार्नम शिवा शक्तिवम तवारायम हरियो यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मान शश परिकार कायम शुकरम बर्रनम स्नावरम बबाबिदम सुस्वाहा
यकौकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम बरहम द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संभल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमनाधीम जावेत्ति लोक महेश्वरम अशंभुरा शामे धीर्षु सर्व पापी परमोषियति अति अतियम अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने किर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा इस मंच पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, खुसूसन आज के इस पाक और पवित्र सभा की अध्यक्षता कर रहे एक मायनाज शख्सियत मुफक्किर इस्लाम हजरत अक़दस काजी अब्दुल हक साहब मद्दज़िल्लहुल आली, और आज के इस पाक और पवित्र सभा के एक बहुत ही हर दिल अजीज मुकर्रिर चंपारण के रूही रवा आप तमामी हजरात के लोकप्रिय इज्जत माब आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना सदर आलम साहब, और बेहतरीन निजामत कर रहे नकीबे हिंदुस्तान आली जनाब भाई असलम परवाना साहब, और शायर हिंदुस्तान आली जनाब कारी हबीबुर रहमान जामई साहब, साथ ही हमारे डायस पर तशरीफ फरमा आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना जहांगीर साहब और कारी हसीबुर रहमान साहब। मैं आप तमामी हजरात का बेहद ममनून व मशकूर हूँ। मैं तमामी हजरात का नाम तो नहीं जानता हूँ, अलबत्ता जो जर्रा जहां है वही अपनी जगह आफ्ताबो महताब है। मैं ममनून व मशकूर हूँ आप तमामी सामाईन का कि आपने एक ऐसे वक्त में एक पाक और पवित्र सभा इस्लाह मुआशरे के नाम से आपने कायम किया है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों के बीच आपने एकता प्रेमता का सबूत देने का जो काम किया है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला आप तमामी हजरात के इस बैठने को कबूल फरमाए, और दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आज का ये पाक और पवित्र सभा मुक्ति का साधन बना दे, मगफिरत का जरिया बना दे, हिदायत का जरिया बना दे। जोर से कहिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बिरादरान वतन के एक बड़े महाराज कबीर दास जी हैं, वो अपना इजहार ख्याल किस अंदाज में पेश कर रहे हैं आली जनाब भाई असलम परवाना साहब जरा समात फरमाएंगे। वो फरमाते हैं, आप लोग भी सुबह के वक्त में इस भजन को सुनते होंगे, इस दोहे को सुनते होंगे, जरा समात फरमाइए। वो कहते हैं कि बुरा जो देखने में चला, अरे बुरा न मिले हा को, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले हा को, अरे जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। वाह माशाअल्लाह, यह है आली जनाब शायरे चंपारण बल्कि शायरे हिंदुस्तान, हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ व मुरब्बी कारी हबीबुर रहमान साहब जामई नवाजिश किए हैं। अल्लाह ताला आपकी सेहत में तंदुरुस्ती दे, और जिस काम को लेकर शबो रोज़ आपकी मेहनतें चलती हैं, अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल फरमाकर हम सब के लिए अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्या फरमाया कि बुरा जो देखने में चला, अरे बुरा न मिले हा को, जो मन खोजा
अपना तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। अरे जाति न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। मौली करो तलवार की परी रहन दो म्यान, परी रहन दो म्यान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, अरे फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। आ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को, दुख काहे को। अरे चलती चक्के देख कर दिया कबीरा रो, चलते चक्के देख कर दिया कबीरा रो। द्विपटन के बीच में साबुत बचाना को, साबुत बचाना को। चलते चक्के देख कर दिया कमाल भभा, चलते चक्के देख कर दिया कमाल भभा। अरे किली सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात के सामने में वो पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं। आज हमारे बीच और हमारे हिंदू भाइयों के बीच बहुत ज्यादा दूरियां पैदा हो रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया की तारीख है, पूरी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान में जो मुसलमान और हिंदू भाई के माबैन, जो सिख और ईसाई भाइयों के माबैन जो प्यार और मोहब्बत देखने को मिलती है, वो दुनिया की किसी और मुल्कों के अंदर नहीं मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे बीच वो मोहब्बत नफरत में बदल रही है। आज हमारा माहौल गंदा हो रहा है, हमारे समाज के अंदर नफरतें आ रही है। हमारे कौम के नौजवान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। एक मुसलमान भाई को एक हिंदू भाई न देखना गवारा कर रहा है। इतना खराब माहौल आ गया है कि एक हिंदू भाई को एक मुसलमान भाई नाम तक लेना गवारा नहीं करता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिर हमारे समाज के अंदर ये जो नफरत की बातें आ रही है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस नफरत को दूर भगाने की जरूरत है। मेरा मुल्क हिंदुस्तान ये गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इस मुल्क के अंदर सारे धर्म के लोग अमन और शांति के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं क्या बताऊं, आज हमारे मुल्क के नौजवानों को क्या हो गया है, आज हमारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाइयों को क्या हो गया है, आज हमारे माँ बहन इतनी ज्यादा नफरतें क्यों आ गई है। मेरे दोस्तों, मैं आपको उसी नफरत को दूर भगाने की बात करने आया हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप अगर जब तक के हमारा संबंध हमारे भाइयों से क्या है, हिंदू भाई से मेरा क्या रिश्ता है, जब तक के इस संबंध को नहीं जानेंगे, एक हिंदू भाई मुसलमान से उनका क्या रिश्ता है, जब तक के हिंदू भाई मुसलमान के बारे में
संबंध की जानकारी नहीं लेंगे, मेरे दोस्तों याद रखिए ये नफरत जो हमारे समाज के अंदर आ चुकी है ये कभी कभी हमारे समाज से खत्म नहीं हो सकती है। अगर खत्म करना चाहते हैं तो इस मोहब्बत को, इस संबंध को जानना होगा। ऑटोमेटिक इंशाअल्लाह हमारे और बिरादरान वतन के माबैन मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हम संबंध को जान लें, हमारा हिंदू भाई के साथ क्या रिश्ता है और हिंदू भाई का हमारे साथ क्या रिश्ता है, इस रिश्ते को हम लोग जान ले चाह रहे हैं? बता दूं कितने लोग सुनेंगे? माशाअल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा हिंदू भाई के साथ क्या रिश्ता है और उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है, कुरान के हवाले से सुनिए, फिर उसके बाद वेदो पुराण के हवाले से मैं बताऊंगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ समस्त मानो, ऐ दुनिया के तमाम लोगों, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो सद्भावना है, तुम्हारे अंदर जो उखुवत है, तुम्हारे अंदर जो भाईचारगी है, वो इस बिना पर कि हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने समस्त मानव को, तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, और हमने जो तुम्हारे दरमियान जो बिरादरी बनाया है, जो कबीले और खानदान पैदा किया है, वो इस बुनियाद पर कि तुम्हारी पहचान की जा सके, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा तारुफ बताया जा सके। अलगर्ज मेरे दोस्तों, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ दुनिया के लोगों सुनो सुनो, कोई भी खानदान या कोई भी बिरादरी बहैसियत कौम होने के वो हमारी निगाह में, अल्लाह फरमाते हैं वो हमारी निगाह में बड़ा और छोटा नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की निगाह में कौन बड़ा है, अल्लाह की निगाह में कौन छोटा है, इस चीज को सुनिए। चाहे हमारे में अगर कोई शेख है, अगर कोई सैयद है, अगर कोई पैठान है, अगर कोई मंसूरी है, अगर कोई अंसारी है, अगर कोई रायन है, बहैसियत कौम होने के अल्लाह ताला की निगाह में छोटा और बड़ा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हमारी निगाह में बड़ा वो इंसान है, हमारी निगाह में अजीज वो आदमी है, हमारी निगाह में यानी अल्लाह ताला के निगाह में मुकर्रब वो इंसान है जो जितना ज्यादा तकवा वाला होगा, जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरने वाला होगा, जो शरीयत के बातों पर जितना ज्यादा अमल करने वाला होगा, वो अल्लाह की निगाह में महबूब है, वो अल्लाह की निगाह में मुकर्रब है, वो अल्लाह के निगाह में करीबी बंदा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस आयत करीमा से पता चला कि हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान हैं। कितने माँ बाप की संतान है? जब माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, रिश्ता किस चीज का होगा? किस चीज का रिश्ता होगा? भाई भाई का। स्पष्ट हो गया ना? भाई भाई का रिश्ता। आज सारे लोग इस पैगाम को लेकर जाना है, हमारा हिंदू भाई के साथ भाई भाई का रिश्ता है, वो हमारे गैर नहीं है, हमने उसे गैर मुस्लिम बना दिया है, वो हमारे अपने भाई, हम सब हमारे पूर्वज एक है, एक माँ बाप की संतान है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, इसी चीज को चलिए बिरादरान वतन की किताब से मालूम करते हैं, उनकी ग्रंथ से पूछते हैं कि तुम बता हमारा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और हिंदू भाई का मुझसे क्या रिश्ता है, एक मुसलमान भाई से क्या रिश्ता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हमने उनकी किताब ऋग्वेद को पढ़ा और ये मंत्र जो है वो भागवत गीता के अंदर भी आया है, क्या कहा उस मंत्र के अंदर? यौमाम जमनाधीम जावे तिलोक महेश्वरम अशंभुड़ा शामे धीर्षु सर्व पापी परमोश। क्या कहा कि सबसे पहले ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस संसार का रचना किया है, इस दुनिया को बनाया है, कायनात को पैदा किया है। उस वक्त इंसान को, उस वक्त मानव को पैदा नहीं किया, उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजर जाने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया है। इस संसार का रचना कितने से हुआ है? एक औरत और
एक मर्द से हुआ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान के यह बात जो है कुरान से भी मिल रही है और यही बात जो है ये वेद पुराण भी कह रही है। अब आइए जानना ये है वो एक मर्द का नाम क्या है, वो पहली खातून का नाम क्या है। कुरान और हदीस के हवाले से वो अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा कि उस पहले मनुष्य का नाम, पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। उस पहली खातून का नाम माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये कुरान और हदीस का ऐलान है। इसी चीज को जब आप बिरादरान वतन की ग्रंथों को पढ़ेंगे आपको मालूम होगा कि पहले मनुष्य का नाम आदि मानव है। आदि कहते हैं सबसे पहला, मानव कहते हैं इंसान को। आदि मानव सबसे पहला इंसान और पहली खातून का नाम माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप वेद और पुराण को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि शतरूपा है। पहली खातून का नाम दादी हव्वा का नाम क्या है वेद और पुराण के अंदर? शतरूपा। और दादा आदम का नाम आदि मानो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आवाज थोड़ा ठीक कीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसान वही है, खातून वही है, लेकिन भाषा का फर्क है। हम अरबी और उर्दू की जुबान में हजरत आदम और हव्वा बोलते हैं। बिरादरान वतन इसी आदम को, इसी हव्वा को, इसी माई हव्वा को अपने संस्कृत के भाषा के अंदर जो है वो बोलते हैं आदि मानो या मनु जी कहते हैं, और माई हव्वा को शतरूपा जी बोलते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। आइए जहाँ कुरान ने खुलासा कर दिया, ऐ दुनिया के बसने वाले लोगों, चाहे तुम अपने आप में मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा हो, तुम जिस जाति और धर्म से ताल्लुक रखते हो तुम कोई गैर नहीं हो, बल्कि तुम सब के सब आपस में भाई हो। यही बात जो है वेद और ग्रंथ से भी मालूम हो रही है। अब आइए, एक बहुत बड़े महाराज जी, एक बहुत बड़े महात्मा, एक बहुत बड़े महात्मा कबीर दास जी जब दुनिया छोड़ के इस दुनिया से जाने लगे, वो दुनिया को एक पैगाम देके गए, पैगाम इंसानियत देके गए कि ए लोगों, मेरे मरने के बाद अपनी इंसानियत को भूलना नहीं, अपना संबंध जो तुम्हारा हिंदू और मुस्लिम भाई, सिख ईसाई भाइयों के माबैन है, इस संबंध को तुम खत्म नहीं करना। क्या पैगाम है उनका, वो पैगाम सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इस धरती पर बसने वाले अरे हैं जितने इंसान, रखते सभी का एक ही रखते हैं। रक्त कहते हैं खून को, किसको बोलते हैं? जो खून हमारे जिस्म में, वही खून हमारे हिंदू भाई के जिस्म में, वही सिख भाई के जिस्म में, वही ईसाई भाई के जिस्म में। क्या फरमाते हैं कि रखते सभी का एक ही रखते हैं और सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। अरे जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। दूजा नहीं महान रख, दूजा नहीं महान, और सब है एक समान। सब बराबर हैं, सब ईश्वर की निगाह में, अल्लाह की निगाह में, खुदा की निगाह में, परमेश्वर की निगाह में सब उसके बंदे हैं और उसकी निगाह में सब बराबर हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, अरे सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, सब हैं एक ईश्वर के बंदे, सब हैं एक ईश्वर के बंदे। आदम की संतान, आदम की संतान। स्पष्ट हो गया?
बात से स्पष्ट ये जानकारी मिल रही है कि हम तमाम के तमाम लोग अनेक माँ बाप की औलाद नहीं, अनेक माँ बाप की संतान नहीं, एक माँ बाप की औलाद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आप ही लोग बतलाइए, जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम दुनिया के लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, अब हमारा रिश्ता तो भाई भाई का हुआ या नहीं हुआ? अरे हुआ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब भाई भाई का रिश्ता हमारा हुआ, अब आप लोग फैसला करके बताइए, एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत की जिंदगी जीना चाहता है या नफरत की जिंदगी, लड़ाई झगड़े की जिंदगी, मार और काट की जिंदगी? कौन सी जिंदगी जीना पसंद करता है? आप लोग बतलाइए, कौन सी जिंदगी? मोहब्बत वाली है या नहीं? मोहब्बत वाली। हम लोग आज से अहद लें, हमारे इलाके में, इस चंपारण की धरती में, जहां भी, और मुल्क हिंदुस्तान की मिट्टी में जहां भी हमें हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई मिलेंगे, उसे गैर नहीं समझेंगे, बल्कि अपना भाई समझ करके मिलेंगे, प्यार और मोहब्बत बांटेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हिंदू भाई इतने रहम दिल होते, हमने पहचाना नहीं, हमने जाना नहीं वो चीज क्या है, वो तो इतने दयालु होते हैं, इतने रहम दिल होते हैं कि अगर आपसे उनका कोई उपकार हो जाए, देखिए ना, आपके सामने सर झुका देते हैं, आपको भगवान मानने पर वो तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ने उनके दिल को इतना रहम बनाया है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम दूरी इख्तियार कर लिए, दूर होते होते, हिंदू भाई से दूर होते होते अपने आप को इतना दूर हो गए हैं कि वो हमको भाई की निगाह से नहीं देख रहा है, शक की निगाह से देख रहा है। हम मदरसा अगर चलाते हैं, कहीं मदरसा चल रहा है, मेरे दोस्तों होना ये चाहिए कि अगर 5 कमेटी के मेंबरान आपके मुसलमान हैं, कम से कम 2 कमेटी के मेंबरान हमारे हिंदू भाई होना चाहिए। इससे होगा क्या? आपसी मोहब्बत बढ़ेगी, उनके दिल में शक नहीं पैदा होगा कि यहाँ पर दहशतगर्दी की तालीम होती है, उनका मिजाज साफ होगा, वो हमें और चाहेंगे, वो हमें और मानेंगे। अगर कोई मीडिया, खतरनाक मीडिया आपके मदरसे के खिलाफ अगर कुछ बोलना चाहेगी, तो हमारे हिंदू भाई मुंह तोड़ जवाब देंगे कि भाई यहाँ तो टूटी चिटाई है, यहाँ तो कुरान की तालीम है, यहाँ तो हदीस की तालीम है, और तुम इसे दहशतगर्दी की अड्डा बतला रहे हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम मस्जिद चला रहे हैं, मस्जिद में कमेटी चल रही है। मेरे दोस्तों, गुजारिश ये है कि अगर आपके यहाँ 9 मेंबरान है, 7 मेंबर मुसलमान हो और कम से कम 2 मेंबर हमारे हिंदू भाई को रखिए। उससे फायदा क्या होगा कि कोई ये नहीं कहेंगे कि मस्जिद के अंदर जो है वो हथियार रखे जाते हैं, मस्जिद के अंदर जो है कोई गलत काम होता है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत बढ़ेगी, इससे मोहब्बत कमेगी नहीं, मोहब्बत में हम मजबूत होंगे। इंशाअल्लाह ऐसा पैगाम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी चीज को सुनिए। हरिजन पंडित शुद्र बरहमन, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। तो अब क्या करना है? एक माँ बाप की औलाद है, एक माँ बाप की हम तमाम के तमाम संतान है। अब कैसी जिंदगी चाहिए? तो नफरत की दीवार गिरा दे। क्या करना है? नफरत की दीवार गिरा दे। समाज से नफरत को भगाना है, खत्म करना है। क्या करना है? समाज से नफरत को भगाएंगे इंशाअल्लाह, प्यार मोहब्बत की जिंदगी जिएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, और आपस के मतभेद मिटा करे, आपस के मतभेद मिटा करे, बन जाए सब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे समाज में खूब मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह इस समाज के अंदर और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त हिंदुस्तान के एक बड़े शायर असद बस्तवी साहब, इनका क्या पैगाम है हमारे हिंदू मुसलमान के लिए? अगर हम लोग इस शेर के ऊपर अमल कर लेंगे, कसम खुदा की हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही होगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुनिए इस शेर को।
एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। आज मुसलमान के दरवाजे पर हमारे हिंदू भाई आना पसंद नहीं करते हैं और हिंदू भाई के दरवाजे पर हमारे मुसलमान भाई जाना पसंद नहीं करते, है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं मेरे दोस्तों? इस चीज को मुआशरे से दूर भगाना है। उनके दरवाजे पर हम जाएंगे, हमारे दरवाजे पर वो आएंगे, ऐसा माहौल और ऐसी फिजा इंशाअल्लाह बनाएंगे। इंशाअल्लाह। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, है कि नहीं है? अगर हम सब के सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई एक जगह बैठेंगे कोई मशवरा के लिए, किसी के दिलो दिमाग में कोई गलत बात आएगी, कोई शक पैदा होगा? अब 5 गो मुल्ला जी अगर कहीं जगह मीटिंग करेंगे, हमारे सरपंच साहब क्या कहते हैं अशोक जी साहब अगर गुजरते रहेंगे तो देखेंगे तो उनके दिल में वहम और गुमान पैदा, क्या बात है? 4 मौलवी साहब एक जगह बैठ के मशवरा कर रहे थे, दिल में वहम पैदा होगा, वहम को खत्म करना इंशाअल्लाह करेंगे। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। अरे चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोग चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, अरे चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और ये जो शेर आप तक पहुंचा रहा हो जनाब असद बस्तवी साहब का, अगर इस शेर को आप सुन लेंगे तो हकीकत आप जान लेंगे कि हमारे बीच मोहब्बत थी और इंशाअल्लाह हम मोहब्बत को बरकरार रखेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए नफरत जो आई है वो कहां से आई है, इस चीज को सुनिए। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, सुभान अल्लाह। अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, सुभान अल्लाह। अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। तो इंशाअल्लाह हम लोग लड़ने का काम नहीं, मोहब्बत से जीने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बिरादरान वतन के यहाँ भागवत बैठती है, वहां एक मंत्र एक महाराज जी पढ़ रहे थे और बार बार पढ़ रहे थे, क्या कि लात सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सुध नारी। जब ये मंत्र मैं सुना मैं बड़ा मुतअज्जिब हो गया कि भाई क्या बात है, इस मंत्र को बार बार क्यों पढ़ा जाता है। हमारे कुरान पाक के अंदर भी एक सूरह है सूरह रहमान, उसके अंदर एक आयत है फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसमें इस आयत को बार बार पढ़ा गया है। तो मैं हैरत में पड़ गया, मैं महाराज जी के पास गया और कहा कि महाराज जी हमें बताइए कि आखिर इस मंत्र को आप बार बार क्यों पढ़ते हैं और इस मंत्र का मतलब क्या है, इसका खुलासा क्या है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज जी कहते हैं मौलाना साहब इसका अर्थ और इसका मतलब सुनना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि सुना दीजिए, बहुत आपका एहसान होगा। तो कहा सुनिए, एक भक्ति करने वाला, एक ईश्वर की बंदगी करने वाला, एक अल्लाह की इबादत करने वाला खुदा के सामने हाजिर होता
है और ईश्वर के सामने कहता है, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परमेश्वर, ये जो आसमान है, ये जो जमीन है, ये जो पेड़ है, ये जो पौधे हैं, ये जो समुंदर है, ये जो नदियां है, ये जो हजर है, ये जो शजर है, ये जो इंसान है, ये जो जिन्नात है, गोया दुनिया की तमाम के तमाम चीजें तेरा है और तेरे लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी पर भक्ति करने वाला नहीं रुका, आखिर में कहता है कि हे ईश्वर, ये सब दुनिया की चीजें जर्रा जर्रा कतरा कतरा तो तेरा और तेरे लिए तो है ही, हत्ता कि मैं भी तेरा हूं और मेरे घर की औरतें भी तेरी है। ला तसकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक मैं भी और मेरे घर की औरतें, मैं सेवक समेत सुध नारी, मेरे घर की तमाम औरतें भी आपके लिए है। मैंने नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना असलम परवाना साहब से कहा कि बिरादरान वतन की ग्रंथ से ला तसकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुधनारी, इससे जो मतलब निकल रहा है, क्या कुरान पाक में ऐसा बयान किया गया है या नहीं किया गया है? तो हमारे असलम परवाना नकीब हिंदुस्तान जवाब देते हैं कि मौलाना साहब पढ़िए, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। आप ऐ अल्लाह के नबी, आप दुनिया के लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह ही ताला के लिए है जो कुछ के आसमान में है, जो कुछ के जमीन में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान से पता चला इस कायनात का कोई ना कोई मालिक है। क्या पता चला? इस कायनात का कोई ना कोई मालिक है। और ग्रंथ से भी पता चला कि दुनिया का कोई ना कोई मालिक है। अब ये जानना है कि मालिक कितना है, एक है या अनेक है? एक है। इस वेद के मंत्र से पता चला कि दुनिया का कोई ना कोई मालिक है। कुरान पाक की इस आयत अल्लाह ही के लिए पता चला कि कोई ना कोई मालिक अल्लाह है, खुदा है जो अल्लाह है। अब अल्लाह एक है या अल्लाह अनेक है, इस चीज को जानना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने बिरादरान वतन की एक किताब है ऋग्वेद, उसके अंदर एक मंत्र आया है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सरोग्रहण सत्य, सर्वता सम्मानत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस मंत्र के अंदर क्या कहा गया? इस मंत्र के अंदर यह कहा गया, यको जगदीश्वरा, इस संसार का, इस जग का जो मालिक है वो 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, जो है यको एक है। कितना है? एक है। कितना है? एक है। ईश्वर कितना है? एक। परमेश्वर एक, प्रभु एक, परमात्मा अल्लाह खुदा जो है वो 2, 4, 10, 20, 25, 50 नहीं, जो है सो एक है। यको जगत गुरु। और इस कायनात के अंदर एक ही गुरु है, इस कायनात का एक ही गुरु है। बेशक बेशक। आप गुरु हैं या नहीं हजरत किसी के? आपके कोई गुरु उस्ताद को कहते हैं? आपके कोई उस्ताद है या नहीं? उनके कोई उस्ताद है या नहीं? उनके कोई उस्ताद है या नहीं? उनके कोई उस्ताद है। सबके कोई ना कोई उस्ताद है इस दुनिया में। लेकिन इस धरती के ऊपर एक ऐसा शख्स आया है, एक ऐसा अंतिम महर्षि का आगमन हुआ है जिसका कोई उस्ताद, जिसका कोई उस्ताद नहीं है। और वो पूरी कायनात के उस्ताद हैं। वो कौन है? वो हमारे भी नबी, वो बिरादरान वतन के भी अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, वो हमारे दुनिया के तमाम मानव के नबी, नबियों के सरदार, नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरामी है। तो यको जगत गुरु, एक ही गुरु है जो कायनात का गुरु है। सर्व अवतार सत्य, सर्व अवतार सत्य। इस दुनिया में कितने अंबिया आए? कमोबेश 1,24,000 आए ना? आए ना? सर्व अवतार सत्य हम नबी कहते हैं। हम कुरान और हदीस के दायरे में उर्दू भाषा में नबी बोलते हैं, अंबिया बोलते हैं। इसी नबी को संस्कृत के अल्फाज में अवतार कहा जाता है, महर्षि कहा जाता है।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सर्व अवतार सत्य। ऐ दुनिया के लोगों, जितने भी अवतार इस धरती के ऊपर विराजमान हुए हैं, कमोबेश 1,24,000। कितने? 1,24,000। वह तमाम के तमाम सत्य है, सरोग्रहण सत्य। ऐ लोगों, जितने अंबिया दुनिया में आए, कोई जो है तौरात लेकर आए, कोई जबूर लेकर आए, कोई इंजील लेकर आए, कोई कुरान मुकद्दस लेके आए, कोई सहीफे लेके आए। उन तमाम की ग्रंथें भी सत्य है, सरोग्रहण सत्य, सर्वता सम्मानत। इसीलिए हमको तमाम नबियों का भी मान सम्मान करना है और तमाम धर्मों का भी मान सम्मान करना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बात से पता चला ईश्वर दो नहीं, ईश्वर चार नहीं, ईश्वर अनेक नहीं। ईश्वर जो है, जो जग का मालिक है, कायनात का मालिक है, कायनात का हाकिम है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, जिसे हम मालिक कहते हैं, जिसे हम रहमान कहते हैं, जिसे हम रहीम कहते हैं। और बिरादराने वतन, इसी रहमान को, इसी रहीम को ईश्वर बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। वो कितने हैं? एक। इनकी दूसरी किताब है, इनकी दूसरी किताब है यजुर्वेद है। क्या मंत्र आया है? शस्परिकार अकायम शुकर्रम अबर्रनम अस्नावरम अबाबिदम शोशवाहा। दुनिया बनाने वाला, दुनिया बना के इंसानों को पैदा करने वाला, सबको रोजी रोटी देने वाला, इसमें मखलूक को पैदा करने वाला, सबको मौत और हयात देने वाला, सबको रोजी रोटी देने वाला, बीमारी देने वाला, बीमारी करके शिफायाबी नवाजने वाला, दुनिया को खत्म करने वाला, यानी कयामत लाने वाला एक ही खुदा है। तीसरी किताब है सामवेद। उसके अंदर क्या मंत्र आया है? एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन। ब्रह्मा एक है, ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा एक है, द्वितीय नीना, दूसरा नहीं है। नीना नास्ते नास्ते किंचन, और दूसरा हो ही नहीं सकता। तीसरी किताब है जिसके अंदर क्या कहा गया? वो अथर्ववेद है, जिसके अंदर ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में, परमेश्वर के बारे में ये कहा गया। यक अवकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, दरभो नरवीर अकाल मूर्ति। यक अवकार, इस संसार का एक ही निराकार है, ईश्वर का एक नाम निराकार भी है। यक अवकार, एक ही संसार का निराकार है। सत्य नाम, उसी का नाम सत्य है। कर्ता पुरुष, वो हर चीज पर कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। नरभो, ईश्वर किसी से डरता नहीं है। नरवीर, और वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, ईश्वर की कोई फोटो नहीं है, ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है, ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है। इन चारों किताबों के हवाले से पता चला अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, गॉड एक ही है। मैंने मौलाना सदर आलम साहब से आते समय पूछा कि हजरत कुरान के हवाले से बताइए अल्लाह एक है या अनेक है, तो हजरत ने क्या जवाब दिया? मौलाना पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप दुनिया के लोगों से कह दीजिए अल्लाह एक है, पाक बेअयब है। लम यलिद, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। वलम यूलद, उन्होंने सारी कायनात को पैदा किया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबरी का कोई दूसरा खुदा नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए पता चला कुरान के हवाले से अल्लाह एक है, कुरान के हवाले से पता चला अल्लाह एक है, और वेदो पुराण बिरादराने वतन की किताबों के हवाले से पता चला अल्लाह ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। तो ये भी पता चला इस धरती का कोई ना कोई मालिक है, कायनात का बनाने वाला कोई ना कोई है, और जो है वो दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, वो एक है। अब आइए वो कैसा है, वो कैसा है? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, श्री राम उत्तम एक किताब है। तुलसीदास से उनके मानने वाले पहुंचे और कहे के हो तुलसीदास जी महाराज, मैं तो आपका भक्त हूँ, मुझे ईश्वर के बारे में ये बताइए कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर कैसा है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खंड नंबर 117 के अंदर लिखा हुआ है, वो जवाब देते हैं, ऐ मेरी कौम के मानने वालों, सुनो, तुम जो मुझसे ये सवाल किए हो, तुम मुझसे ये जो पूछे हो कि अल्लाह कैसा है, तो इसका जवाब सुन लो। श्री राम उत्तम एक किताब है, खंड नंबर अध्याय नंबर 117 के अंदर क्या लिखा तुलसीदास जी महाराज ने?
कि बिन पद चलई सुनई बीनो काना। ईश्वर एक है, वो कैसा है? बिन पद चलई अरे सुनई बीनो कहाना, कर बिन कर करे विधिनाना। ऐलन रस शकल रस भोगी, बिन बानी पकत बड़ा झोरी। तल बिन परसी नयन बिनो देखा, तल बिन परसी नयन बिनो देखा। कई घरान बिन बासे असीसा। क्या कहा महाराज तुलसीदास जी ने? ओ मेरे मानने वालों सुनो, तुम्हारा सवाल है ईश्वर कैसा होना चाहिए, जवाब सुन लो। बिन पद चले, बिना पांव का जो चलने वाला हो वही खुदा की जात है, बिना वही ईश्वर है। बिना हाथ का जो पकड़ने वाला हो वही परमेश्वर है। बिना आंख का जो देखने वाला हो वही ईश्वर है। बिना कान का जो सुनने वाला हो वही ईश्वर है। और बिना जुबान का जो बोलने वाला हो वही ईश्वर है। वो ईश्वर तो है, वो बोलता जरूर है लेकिन जुबान नहीं है, पकड़ता जरूर है मगर हाथ नहीं है, चलता जरूर है मगर पांव नहीं है, और देखता जरूर है मगर आंख नहीं है, सुनता जरूर है मगर कान नहीं है। मैंने कहा महाराज तुलसीदास जी, अरे आप खुदा की जो तारीफ किए हैं वही तारीफ हमारे कुरान और हदीस से भी साबित है। जो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो, इंसानी जसामत से, कद्दो कामत से जो पाक हो, जो चले भी, जो देखे भी, जो फिरे भी, जो पकड़े भी और जो सुने भी, लेकिन वो सुनते हैं लेकिन कान नहीं है, वो देखते हैं आंख से पाक है, वो चलते हैं और पांव से पाक है। जो लब्बे लुबाब ये निकला, जो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो वही खुदा की जात है। बेशक, उसी को महाराज तुलसीदास जी ने कहा कि बिन पद चलई अरे सुनई बिनो काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। ऐलन रहस शकल रस भोगी, बिन बानी पकत बड़ा झोरी। तल बिन परसी नयन बिनो देखा, कई घरान बिन बासे असीसा। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे पता ये चला कि कोई खुदा की जात है जो है वो दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, वो एक है। अब मेरे दोस्तों, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दरबार में गए हैं और वो गुहार लगा रहे हैं, ऐ श्री राम जी, मैं तो तेरा भक्त हूँ, मैं तो तेरा भक्त हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें, मैं अल्लाह की भक्ति कैसे करें, मैं खुदा की बंदगी कैसे करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो क्या जवाब देते हैं? वो ये जवाब देते हैं, प्रथम तरह का पयामा, द्वितीय अंतरीय चंद्रिका और तृतीयम दंड मुचियम चतुर्थ कुंडलाकारम पंचम बिंदु से हो च्युति च्युति रोध का। ऐ हनुमान जी, तुम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो, ईश्वर की इबादत करना चाहते हो, तो इबादत करने का तरीका सुन लो। वो इबादत करने का तरीका ये है, प्रथम तरह का पयामा, सबसे पहले तुम दोनों पांव पे खड़े हो जाओ, सबसे पहले तुम दोनों पांव पे खड़े हो जाओ, सबसे पहले तुम दोनों पांव पे खड़े हो जाओ। द्वितीय अंतरीय चंद्रिका, दूसरे नंबर पर यह काम करना है कि तुम आधे चांद की तरह हो जाओ। तृतीयम दंड मुचियम,
तीसरे नंबर पर जो काम करना है दंड बेस करनी है। मतलब पहले नंबर पर तुम कयाम कर लो, दूसरे नंबर पर तुम रुकू कर लो, और रुकू के बाद तुम दंड बेस की यानी खड़े हो जाओ, फिर सजदे में चले जाओ, सजदा कर लो। तृतीयम दंड मुच्यम चतुर्थ कुंडलाकारम। और चौथे नंबर पर जो काम करना है वो ये है कि तुम कुंडली मार के बैठ जाओ, ऐसे जैसे सांप बैठता है। सुभान अल्लाह। यानी तुम तशहुद और कायदे आखिरा में बैठ जाओ। और आगे सुनिए, पंचम बिंदु संयुक्तियो, और पांचवा जो है वो सबसे अहम बात मैं बतला रहा हूं कि ऐ हनुमान जी, तुम ईश्वर की इबादत में, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की बंदगी में ऐसा मस्त हो जाओ, ये गुमान करो मैं ईश्वर को देख रहा हूं और ईश्वर भी मुझे देख रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए ये मुख्तसर वक्त में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हवाले से पैगाम पहुंचाया कि एक अल्लाह के सिवा, एक मालिक के सिवा कोई दूसरा मालिक नहीं है, कोई दूसरा खुदा नहीं है जिसकी भक्ति की जाए, जिसकी इबादत की जाए। और इबादत का क्या तरीका है वो मैं आपके सामने रखा हूं। अब आइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, आदम से लेके ईसा तक तमाम के तमाम नबियों ने नबी आखिरुज़्ज़मान, नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आदम ने दी, हजरत आदम आए तो उन्होंने बशारत दी कि मेरे बाद एक आखिरी नबी अल्लाह का महबूब आने वाला है। हजरत इदरीस आए, वो भी दे रहे हैं। हजरत सुलेमान आए, वो भी बशारत सुना रहे हैं। और हजरत यहया आए, वो भी बशारत सुना रहे। हजरत मूसा आए, वो भी बशारत सुना रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, वो भी बशारत दे रहे। तमाम नबियों ने आने की बशारत दी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, कौम के लोगों ने सुना तो देखा कि भाई बहुत खूबसूरत है, चलो यही आखिरी नबी आ गए सामने। पूछा कि ओ क्या आप वही है जिसके आने की बशारत हजरत आदम से चलती आ रही है? हजरत यूसुफ ने कहा, ओ मेरी कौम के मानने वालों सुनो, मैं वो नहीं हूं जिसका तुम्हें इंतजार है, मैं वो नहीं हूं, बल्कि वो मेरे बाद आने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, जब कौम के लोगों ने सुना कि खबर लाने वाला यूसुफ इतना खूबसूरत है, तो आने वाला अल्लाह का महबूब कितना खूबसूरत होगा। इसी को देख करके मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के एक एक लोगों ने अंतिम महाऋषि, अंतिम अवतार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान की है। आप भी सुन रहे थे मेरे दोस्तों। वो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि निगम उगम सुबीते पारा, अपनी आभान मीठे मझारा, तब सबरे सब दास सब साई, सोसा जगत यग सर सर नाई, इन्हीं बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु जब ज्ञानी न होई, तब हुए संग लंग अवतारा, मेहदी कहे है शकल संसारा, तब रंग जो छे, तब रंग जो छे, अरे सुंदरम होए, बिना मोहम्मद पार न होए, बिना मोहम्मद पार न होए। तुलसीदास तुलसीदास भगत सबको, बिना मोहम्मद पार न होए, बिना मोहम्मद पार न होए। आगे फरमाते हैं मेरे दोस्तों, तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि अंतिम अवतार जो आने वाले हैं वो इतने खूबसूरत होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि 14वीं की रात में जो चांद निकलता है वो चांद भी उसकी खूबसूरती को देख के शर्मा जाएगा। और वो इतने पावरफुल और इतने बड़े रुतबे और मर्तबे वाले वो अवतार होंगे कि जो कोई, जिस किसी के आंख, जिस किसी की नजर उस अल्लाह के महबूब, उस अंतिम अवतार, अंतिम महाऋषि के ऊपर पड़ेगी, उसके किस्मत का सितारा चमक जाएगा। अरे सिद्दीक पे पड़ी तो सदाकत के ताजदार हो गए, और उमर पे पड़ी तो अदालत के मिसमार हो गए, और अली पे पड़ी तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शुजाअत के तलबगार हो गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
जिन जिन पर आकाए मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, अल्लाह ने उसको बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा नवाजा है। इसी को महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुंदरी रूप कमल मुस्कायो, अरे जय के नयनन भागे जगायो। क्या जिसकी भी नजर पड़ जाएगी वो अंतिम महाऋषि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उसकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। बेशक बेशक। सुंदरी रूप कमल मुस्कायो, अरे जय के नयनन भागे जगायो, जय के नयनन भागे जगायो। मेरे दोस्तों, जब कृष्ण जी महाराज ने सुना तो वो भी तफ्तीश करने में लग गए। वो मोहम्मद अंतिम अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तलाशी करना शुरू कर दिए। मेरे दोस्तों, कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं है जिसमें अंतिम महाऋषि, अंतिम अवतार, जनाबे अंतिम संदेशदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें नहीं की गई हो। मेरे दोस्तों, महाराज जी कृष्ण महाराज कह रहे हैं, कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धि मासंगरम चाकु धारम ला इला हरनि पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कृष्ण महाराज जी क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अर्जुन सुनो सुनो, आने वाले दौर में, आने वाले समय में इस दुनिया के अंदर एक अंतिम महाऋषि का आगमन होने वाला है। एक अल्लाह के महबूब का, एक अल्लाह के नबी का आगमन होने वाला है। वो जो आएंगे अर्जुन तो बहुत ही पावरफुल होंगे। नियातम वो नर्म मिजाज होंगे, प्रीतम वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे, और बलूतम वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान होंगे। और इतना ही नहीं, चाकु धारम संधि मासंग्रम वो जो आएंगे तो दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएंगे। दोनों जहान के लिए, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी रहमत बनकर आएंगे। चाकु धारम वो इतने बड़े महान होंगे, जब वो दुनिया में विराजमान होंगे तो उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे। आगे कहते हैं ला इला हरनि पापन, वो जो आएंगे तो ईश्वर के पास से एक संदेश लाएंगे, और वो संदेश कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। अब महाराज जी आगे कहते हैं वो इतना पावरफुल संदेश होगा, जो पापी और गुनहगार एक बार इस संदेश को पढ़ेगा उसके तमाम पाप मिट जाएंगे, उनके तमाम पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो दुनिया के लोगों, अगर तुम स्वर्गीय बाशी बनना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ में जाना चाहते हो, तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं, बल्कि मोहम्मद की गुलामी में आना होगा, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज जी ये कह रहे हैं कि अर्जुन, आने वाले दौर में इस धरती के ऊपर एक अंतिम महाऋषि का आगमन होने वाला है। अंतिम अवतार, अंतिम संदेशता तशरीफ लाने वाले हैं। वो कैसे होंगे? नर्म मिजाज होंगे। मेरे दोस्तों, नर्म मिजाजी अल्लाह के महबूब में कितनी थी। जब आप ताइफ का सफर किया और ताइफ वालों ने जो आपका हाल किया, आप बिल्कुल खून से लथपथ हैं। आप इस कगार पर पहुंच गए कि आपके साथ आपके जो खादिम हजरत जैद हैं, आपको कांधे पर सवार करके ले जाते हैं। आगे दूर चलने के बाद एक गड्ढा, उसमें पानी होता है, आपको लेटा दिया जाता है, फिर पानी ला करके आपके चेहरे अनवर पर मारा जाता है। आप होश में आते हैं। अल्लाह के महबूब होश में आए, अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल को उतारे गए, जिब्राइल जाओ देखो मेरे महबूब का क्या हाल ताइफ वालों ने किया है। हजरत जिब्राइल आए, 2 फरिश्ता, 2 पहाड़ का मालिक साथ में आया। कहा अल्लाह के महबूब, अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को भेजा है, और इन लोगों ने आपके साथ जो हाल किया है, अल्लाह ताला बहुत गजब और गुस्से में है। आप इजाजत दीजिए दोनों पहाड़ को मिला दिया जाए, और जितने भी ताइफ के लोग हैं कुचल कर मर जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के महबूब ने क्या जवाब दिया कि ओ जिब्राइल, ये तो मेरी कौम के लोग हैं, इन्होंने अभी हमें नहीं पहचाना, अभी नहीं जाना, इसे रहने दो, ऐसे रहने दो। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये नहीं हमें मान सके, इनकी औलाद जरूर हमें मानेंगे, तो ये आबाद रहेंगे तब ना। इतने बड़े नर्म मिजाज अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बलूतम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत ही शक्तिशाली
बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रीतम वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे और बलूतम वो बहुत ही शक्तिशाली होंगे। मैंने एक महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपके हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़े शक्तिशाली महान कौन है? तो उन्होंने कहा राम जी। हमने कहा कि राम जी कैसे महान हुए जरा हमें बताइए। तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब सुनिए, जब राजा जनक को जनकपुर के अंदर अपनी बेटी की शादी करवानी थी, वो एक शर्त लगा दी, जो कोई मेरे धनुष को तोड़ देगा, जो कोई मेरे धनुष को उठा लेगा, मैं अपनी बेटी से उनकी शादी करवा दूंगा। बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, कोई उसके धनुष को उठा नहीं पाया। लेकिन वहां राम जी गए, धनुष को यूं उठाते हैं और यूं तोड़ते हैं, एक को यूं फेंका, दूसरे को यूं फेंका, एक जनकपुर में गिरा वो जनकपुर धाम हो गया और दूसरा धनुषा में गिरा तो वो धनुषा धाम हो गया। हमने कहा उसके बाद कोई बलवान है? तो उन्होंने कहा हनुमान जी। हमने कहा कि उन्होंने क्या काम किया है, उनके किरदार से हमें वाकफियत करवाइए। जवाब देते हैं कि जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत पेश आई तो उन्होंने श्री राम हनुमान जी को लंका भेजा और लंका जाने के बाद वहां की पहाड़ी पर हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने लगे। संजीवनी बूटी जब नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी को हाथ पे उठा करके और लक्ष्मण जी के सामने पेश कर दिया। हमने कहा महाराज जी लेकिन हमारे भी धर्म में एक बहुत बड़े बलवान गुजरे हैं, हमारे भी मजहब के अनुसार एक बलवान बहुत बड़े बलवान गुजरे हैं, जो सिर्फ हमारे ही नबी नहीं वो पूरी इंसानियत के नबी हैं, वो नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंतिम महर्षि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। वो कहने लगे कि कितने बड़े महान थे, क्या काम उन्होंने किया है। हमने कहा काम सुनेंगे तो काम सुनिए। वो इतने बड़े महान थे, इतने बड़े महान थे, एक मर्तबा उंगली का इशारा चांद की जानिब करते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है। एक मर्तबा उंगली का इशारा सूरज की जानिब किया, सूरज डूबा हुआ सूरज पलट के वापस आ गया। और एक मर्तबा उंगली का इशारा अबू जहल की मुट्ठी की तरफ किया तो मुट्ठी ने कंकरियों ने पढ़े डाला। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह, कंकरियों ने पढ़े डाला। पढ़ा या नहीं पढ़ा? बेशक पढ़ा। मेरे दोस्तों इसी मोजज़े को एक शायर ने इस अंदाज में ढाला है कि हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। चांद शक है चांद शक, चंदा आसमान पे दो पारा हो गया। अरे बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मर्तबा अल्लाह के महबूब गुजर रहे थे। अबू जहल देखा, सामने में अबू जहल एक पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है। अल्लाह के महबूब रास्ते से गुजर रहे हैं। क्या होता है सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अबू जहल कुछ कंकरी को अपने हाथ में लेता है, अपनी मुट्ठी में लेता है और जिसी वक्त आका महबूब वहां पहुंचते हैं, कहा भतीजा इधर सुनो सुनो, ऐ मोहम्मद तू अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हो, बतलाओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर तू बतला दोगे तो मैं इसी वक्त तेरा कलमा पढ़ के तेरा हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों अल्लाह के महबूब ने कहा कि ए चचा क्या वादा पक्का है? वादा जो आप कर रहे पक्का वादा है? कहा बिल्कुल, बतलाओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा अबू जहल की मुट्ठी की जानिब किया और कहा कि चचा आप कान में सटाइए अपनी मुट्ठी को। जिसी वक्त अबू जहल कान में सटाते हैं तो कंकरियों ने पढ़े डाला, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह। कंकरी कलमा पढ़ रही है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। फौरन अबू जहल ने मुट्ठी फेंका कंकरी को और कहा ओ मोहम्मद बतलाओ मैं ये सवाल तुमसे क्यों किया हूँ। पूरे अरब के अंदर मशहूर हो रहा है कि मोहम्मद जो है, अबू जहल आपका भतीजा मोहम्मद जादूगर हो गया है। मुझे यकीन नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे ये सवाल किया हूँ। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा भतीजा वाकई जादूगर हो गया और मैं जादूगर का कलमा और ईमान नहीं लाता हूँ। मेरे दोस्तों एक मर्तबा अल्लाह के महबूब गुजर रहे थे। आखिरी मर्तबा जब अबू जहल से मुलाकात होती है, कहा ओ मोहम्मद सुनो
सुनो, आज तू अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे देते हो, अभी तक जो मैं तुम्हारे साथ मजाक किया हो, लेकिन आज मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तेरा कलमा पढ़ के ईमान ले आऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि चचा वादा पक्का? कहा भतीजा बिल्कुल पक्का। कहा सवाल कीजिए चचा। तो सवाल क्या होता है? अल्लाह के महबूब से अबू जहल सवाल करते हैं, ऐ भतीजा अगर तुम चांद को 2 टुकड़े कर डालोगे तो मैं तेरी जात को मान लूंगा और तेरा हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहद पैमान होने के बाद अल्लाह के महबूब उंगली का इशारा चांद की जानिब करते हैं। शायर ने क्या नक्शा खींचा है? उंगली का इशारा चांद के जानिब सारे इंसान करते हैं। उंगली से चांद को 2 टुकड़े करना, उंगली से चांद को 2 टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। उंगली से चांद को 2 टुकड़े करना सबकी बस की बात एक नहीं। मर्तबा क्या हुआ, आका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़े, खाना खाए, उसके बाद कैलुला के लिए सोने लगे। आपके साथ हजरत अली है। जब अल्लाह के महबूब सोने लगे तो हजरत अली अपना जानू मुबारक पेश कर दिया, रसूलुल्लाह मेरे जानू पर अपना सर मुबारक रखिए। रखे उन्होंने और इस कदर अल्लाह ने नींद दे दी अल्लाह अपने महबूब को कि वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता असर का वक्त हो गया, आजान असर हो गई, असर की आजान हो गई, महबूब की नींद नहीं खुल रही है। हजरत अली परेशान है, या अल्लाह क्या करें, जगाना गुस्ताखी, नहीं जगाएंगे, इंतजार में है अब अल्लाह की नींद खुले तब खुले। वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरते गुजरते मगरिब का वक्त आ गया, सूरज गुरूब हो गया और मगरिब का वक्त आया। उस वक्त अल्लाह के महबूब की नींद खुलती है। मेरे दोस्तों देखा हजरत अली बहुत परेशान, अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों टेंशन में हो, क्यों परेशान हो रहे हो? हजरत अली जवाब देते, या रसूल अल्लाह असर का वक्त निकल गया, नमाज दोनों आदमी की कज़ा हो गई, कभी ऐसा नहीं हुआ था, आज पहली बार सुए इत्तेफाक है कि हम दोनों की नमाज कज़ा हो रही है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की घबराहट को देख करके कहा, अली अरे इसमें घबराने की क्या बात है, अरे बताओ तो सही, असर की नमाज अदा पढ़ोगे या कज़ा पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे, अदा पढ़ोगे या कज़ा पढ़ोगे? मेरे दोस्तों हजरत अली सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई अभी तो मगरिब का टाइम आ गया है, अंधेरा हो चुका है और अल्लाह के महबूब कह रहे हैं कि अदा पढ़ोगे यानी असर का टाइम हम ले आ सकते हैं, तो हमको जहां अदा मिल रही है हम कज़ा की तरफ क्यों भागेंगे? कहा या रसूल अल्लाह हमें तो असर की नमाज अदा चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तारीख शाहिद है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम महाऋषि ने एक मर्तबा उंगली का इशारा सूरज की जानिब किया, जो सूरज डूब गया था, अंधेरा आ गया था, फौरन पलटता है, असर का वक्त होता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है। हजरत अली और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़े, सूरज गायब हो गया। इसी को मेरे दोस्तों बुजुर्गों शायर ने क्या खूब कहा है कि हुक्म पैगंबर के सुनते सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। चांद शक चंदा आसमान पे 2 पारा हो गया, अरे बातिल का गुरूर पारा हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अंतिम महाऋषि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब दुनिया में आप तशरीफ लाते हैं तो आपके दौर में जितने भी बड़े बड़े महाराज थे उन्होंने मोहब्बत में, अकीदत में आकर के मेरे दोस्तों ऐसी कीमती अशार और ऐसी कीमती बातें उन्होंने बताई है कि जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक हमारे बिरादरान वतन के एक बड़े पंडित गुजरे हैं, पंडित कालका प्रसाद जी, जब नबी की सीरत को अपनी किताब में पढ़े तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले, और कोई मुझसे ये पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों में सजा ले। एक बिरादरान वतन के महाराज जी हैं पंडित काल का प्रसाद जी, वो कह रहे हैं एक तरफ सूरज और चांद हो, एक तरफ दुनिया की तमाम दौलतें हो और एक तरफ नबी बावकार अंतिम महाऋषि की जूती मुबारक हो, और मुझसे कोई पूछे
कि ऐ कालका प्रसाद जी, तुम दुनिया की सूरज चांद लोगे या दौलत लोगे या नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक लोगे? तो मैं कहूंगा कि मुझे न तो चांद और सूरज चाहिए और न दुनिया की नेमत और दौलत चाहिए। अगर चाहिए तो नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूती मुबारक चाहिए कि मैं उसे पीस करके अपनी आंखों के लिए सूरमा बना लूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इसी चीज को अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को और आपके औसाफ व किरदार को उनकी किताब के अंदर पढ़ते हैं तो एक महाराज जी है पंडित सोमनाथ स्वामी साहब, वो अपना इजहार ख्याल नबी के बारे में क्या पेश करते हैं, सुनिए कि काश करवटे है बाद में पंडित है सब काम, काश करवटे बाद में पंडित है सब काम। अरे बैकुंठ वासी न पाइयो बिना मोहम्मद नाम, बिना मोहम्मद नाम। गुरु, ये सिख भाइयों के जो बड़े गुरु हैं गुरु नानक जी। मेरे दोस्तों, जब अपनी किताबों के अंदर जब नबी बावकार अंतिम महाऋषि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को, उनके अखलाक को, किरदार को पढ़ा, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि दहता नूर मोहम्मद दत्ता नबी रसूल, दत्ता नूर मोहम्मद दत्ता नबी रसूल। नानक कुदरत देख देख खुद गयो सब भूल, खुद गयो सब भूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। अरे तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल, तब स्वर्ग हुए कबूल। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपका बड़ा कीमती वक्त लिया और मेरा भी वक्त खत्म हो गया। अलगर्ज मैं जितनी बातें आपके सामने एक पैगाम के एतबार से पढ़ा हो या सुनाया हो, सबसे पहले मैं आप तमाम ही लोगों से गुजारिश करूंगा, एक बार हम लोग तमाम के तमाम इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को राह रास्त की हिदायत नसीब फरमाए। जितनी कीमती और अच्छी बातें कही गई है, अल्लाह पाक हम तमाम के तमाम लोगों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हिदायत का जरिया बनाए और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों के माबैन अल्लाह खूब खूब मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा तौफीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।